दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन को आज 15 दिन बीत चुके हैं और आम आदमी पार्टी को बीजेपी एक और करारा झटका दे देती है आज के दिन। इस हमले की कमान खुद सीएम रेखा गुप्ता संभालती हैं। यह हमला आम आदमी पार्टी के ब्रेन चाइल्ड पर किया गया हमला है। कैसे? केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर किया गया हमला। हमने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के आंसू देखे हैं। इसी शिक्षा मॉडल को जब मनीष सिसोदिया ने देश के सामने रखा था और जब वो जेल से छूट कर आ रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था, मैं बस एक हल्की सी बानगी आपके सामने रखना चाहती हूं। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में केस में 17 महीने तक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, शिक्षा क्रांति। अब उसी शिक्षा क्रांति का रियलिटी चेक कौन कर रहा है? सीएम रेखा गुप्ता खुद मैदान में उतरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सीएम मैडम आज सुबह अचानक शालीमार बाग के सरकारी स्कूल पहुंच गई। एक सीएम के तौर पर स्कूलों का औचक निरीक्षण कोई भी समझ सकता है, लेकिन सीएम मैडम यहां नहीं रुकी। वो स्कूल के टॉयलेट, बाथरूम को चेक करने पहुंच गई और इस दौरान स्कूल में गंदगी मिली, बदहाली देखने को मिली। इसीलिए उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, फटकारा। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि शिक्षा मॉडल को लेकर बीजेपी सरकार का यह एक्शन असल में सिर्फ ट्रेलर है। बीजेपी सरकार के पास शिक्षा विभाग में निर्माण के दौरान हुई धांधली का पूरा लेखा जोखा है और हमारे हाथ में जो दस्तावेज हैं, ये आज जो आपके सामने रखूंगी थोड़ी देर में, ये दस्तावेज और आंकड़े जो हमारे हाथ में लगे वो हैरान करने वाले हैं। अप्रैल 2015 में केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 193 स्कूलों में 2405 क्लासेस के निर्माण का निर्देश दिया था। अच्छी बात है, लेकिन इस निर्माण में जो लागत आई वो तय कीमत से 90% ज्यादा। और सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई है कि शौचालयों को क्लासरूम के नाम पर गिना गया। एक एक टॉयलेट को क्लासरूम बना दिया गया। जब पन्नों में लागत की बारी आई, बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के एक्स्ट्रा काम करवाया गया। 160 शौचालयों की जगह 1214 शौचालय बनाए गए, जबकि क्लासरूम का निर्माण तय आंकड़ों से कम हुआ। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी की सरकार 2.5 साल तक अपने पास रखे रही, सामने आने नहीं दिया। जब उपराज्यपाल ने रिपोर्ट पेश करने को कहा तब जाकर मामला सामने आया। यानी शराब, स्वास्थ्य विभाग के बाद धांधली के आरोप स्कूल के निर्माण को लेकर भी लग रहे हैं। और बीजेपी ये जानती है और ये हमेशा अपनी ये रणनीति अपनाती है कि 1000 शब्दों पर एक तस्वीर भारी होती है और इसीलिए तस्वीरों का ये कार्ड चल दिया। सीएजी रिपोर्ट का तो हमें अभी नहीं मालूम है कि वो कब आएगी भी तो कैसे आएगी, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में क्या हो सकता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं इन रिपोर्ट्स के दम पर। दिल्ली के सरकारी स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली के सरकारी स्कूल छात्र शिक्षक रेशियो में देश में सबसे पीछे हैं। देश भर के प्राइमरी सरकारी स्कूलों में एवरेज 28 छात्रों पर एक टीचर है ना, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में 40 स्टूडेंट पर एक टीचर है। क्लास 6 से 12th तक का हाल बुरा है। 6 से 8 जिसे अपर प्राइमरी कहते हैं, इन क्लासेस में देश भर के सरकारी स्कूलों में औसतन 24 स्टूडेंट्स यानी 24 छात्रों पर एक टीचर है, जबकि दिल्ली में 39 छात्रों पर एक टीचर है। एलिमेंट्री और सेकेंडरी क्लासेस, वहां राष्ट्रीय औसत है, दिल्ली में शिक्षकों की संख्या अगर उससे कंपेयर की जाए तो बेहद कम है। और यह आंकड़ा भी आपके सामने रख देती हूं, 2022 के आंकड़े हैं, 2022 तक के
दिल्ली में सिर्फ शिक्षक की कमी नहीं है, स्कूल की संख्या भी कम हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक सर्वे 2014 और 15, इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24, इनके आंकड़ों को आप देख लीजिए। 14 और 15 में कितने स्कूल थे? 5,798, 5,798। और 2023-24 में कितने हो गए घट के? 310 स्कूल कम, 5,488। ये कैसे हुआ और ये किस सबसे शानदार मॉडल में होता है? कुल मिलाकर स्कूलों के निर्माण की धांधली का आरोप, अब आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है, स्कूलों की संख्या कम है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि रूबिका लियाकत, ये तो सारे राज्यों में होता है, वहां आज भी इस तरीके की परेशानी है। यस, आप सही कह रहे हैं, ये परेशानी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेरे हेल्थ मिनिस्टर और मेरे एजुकेशन मिनिस्टर को भारत रत्न दे दो, इसलिए क्योंकि 310 स्कूल कम हो गए हैं। राष्ट्रीय औसत से आपके स्कूल्स कहीं पिछड़े हैं। स्टूडेंट्स के मामले में स्टूडेंट्स और शिक्षक के रेशियो के मामले में क्या हालत है, और भारत रत्न आपको दे दे। केजरीवाल डंके की चोट पर कहते थे कि उनका शिक्षा मॉडल देश का सबसे बेस्ट है। बाकायदा इस शिक्षा मॉडल के लिए अपने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने खूब तारीफों के पुल बांधे। कह रही हूं ना, भारत रत्न की वकालत कर दी। ऐसी ही मांग उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए की। स्वास्थ्य मॉडल की पोल तो सीएजी रिपोर्ट में खुल गई है, और अब बारी है दिल्ली के इस स्कूल मॉडल की। ये जो स्कूल थे, इसका मॉडल मेडअप था। केजरीवाल ने दुनिया को क्या ये मेडअप मॉडल दिखाया है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गूंज। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए अनुराग ढांडा जी जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में शाजिया इल्मी भी जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर अनुराग ढांडा दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, अनुराग भदौरिया माफ कीजिएगा, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे रिपोर्टर्स का भी रुख करना जरूरी है, क्योंकि उनके पास अंदर की ये खबर है कि बहुत जल्दी इसी शिक्षा मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस सरकार की तरफ से जो रेखा गुप्ता के सानिध्य में चल रही है, बड़ा खुलासा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। अनुराग जी, एक के बाद एक मॉडल और मॉडल पर हो रहे खुलासे ये बताते हैं कि आप जो दिखा रहे थे, ये आरोप कि आप जो दिखा रहे थे वो फेक था, और अब जो दिख रहा है वो जड़ें खोद रहा है उस झूठ की। गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? अरविंद केजरीवाल से लंबी लकीर नहीं खींच सकते हैं, तो ये उनकी लकीर को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि जितना ये प्रयास करेंगे उतना ही औंधे मुंह गिरेंगे। अभी मैं आंकड़े देख रहा था जो आप दिखा रहे थे, 300 स्कूल बंद हो गए दिल्ली के अंदर, 300 स्कूल बंद हो गए दिल्ली के अंदर। आपने अच्छा किया कि आंकड़े बता दिए। इनकी सच्चाई मैं बता देता हूँ। 2022 की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप, ये सारे के सारे एमसीडी के स्कूल्स का मर्जर जब बीजेपी एमसीडी में होती थी तब किया गया था। आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध भी किया था। नहीं अनुराग भाई, मैं बता दूं, आज ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ना, वो 23-24 का बता रही हूँ, इट इज नॉट 21-22। 23-24 में जो आंकड़े आए हैं वो, और 21 और 22, ये सारे एमसीडी के स्कूल्स के क्लोजर हैं जो उन्होंने मर्ज कर दिया था। आप अगर करेंगे आपको सैकड़ों रिपोर्ट मिल जाएंगी जिसमें आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था। ये प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये प्राइमरी स्कूल्स हैं जो मर्ज किए गए थे बीजेपी के द्वारा। तो ये जितना भी एजुकेशन मॉडल दिल्ली का पूरे देश में माना अनुराग, आप तो कह रहे थे कि आपने बहुत सारे स्कूल गिनाए हैं। मुझे याद है ऋतुराज जी जब भी आते थे वो एक के बाद एक आंकड़े गिनते थे। इनफैक्ट आपने भी बहुत सारे। तो जब आपने स्कूल बढ़ाए हैं तो ये 310 कम कैसे हो गए? रूबिका जी, मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूँ, शायद आप सही तरीके से नहीं समझ पाई हैं। ये दिल्ली के स्कूल्स के बारे में रिपोर्ट है। दिल्ली सरकार का एक भी स्कूल पूरे 11 साल के कार्यकाल में, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, एक नंबर ऑफ स्कूल भी कम नहीं हुआ है दिल्ली सरकार का। ये एमसीडी के स्कूल्स हैं जिनको एमसीडी ने मर्ज कर दिया था, 60 स्कूलों को मिला के 30 बना दिया।
100 को मिला के नहीं, 50 तो ये बना। सारे स्कूल एमसीडी के हैं। ये जो 5000 आंकड़ा आ रहा है, ये सारे एमसीडी स्कूल हैं। ये 300 स्कूल जो क्लोजर आप बता रही हैं, ये एमसीडी के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं। नहीं, अनुराग सुनिए मेरी बात सुनिए। आप दोबारा डिबेट आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि 310 जो सारे के सारे बंद हुए हैं स्कूल, ये एमसीडी के स्कूल है, ठीक है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये ओवरऑल दिल्ली का आंकड़ा है ना। तो आपने कहा था कि आपने बहुत सारे स्कूल्स नए बनाए हैं, तो 310 में कहीं तो वो जुड़े होंगे ना, कम कैसे होंगे? वो तो जुड़ेंगे ना। मैं तो कह ही रहा हूँ, हमने तो बहुत सारे नए स्कूल्स बनाए हैं। तो कहाँ है वो, दिख क्यों नहीं रहा है? ये जितना आंकड़ा कम हुआ है, ये एमसीडी के क्लोजर्स हैं, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। अरे भाई, एमसीडी का कम हुआ ना, आपके तो बड़े होंगे ना, कहाँ है वो आंकड़ा? भाई रुबिका जी, मैं कह रहा हूँ, एक भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद नहीं हुआ दिल्ली में। ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मर्जर हुए हैं, क्लोजर हुए हैं, ये प्राइमरी स्कूल्स हुए हैं, एमसीडी के हुए हैं, वो भी बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। ठीक है, नहीं, मैं तो आपकी बात मान गई कि ये 310 के 10 जो हैं वो शाजिया इल्मी आए और जरा इस पर सफाई दे कि 310 जो है वो एमसीडी वाले थे, और एमसीडी में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, है ना। अंडरस्टूड। लेकिन आपने जो स्कूल बढ़ाए वो कहाँ है? वेयर आर दे? वो क्यों नहीं है? मैं रुबिका जी उसी पे आता हूँ। मैं मोस्टली जो हमारे स्कूल्स जो हमने बनाए थे, मोस्ट नई बिल्डिंग्स बनाई थी हमने, क्योंकि हमको सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं कराती थी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, तो नई बिल्डिंग में आप क्लासरूम बना रहे थे कि शौचालय बना रहे थे? ये तो रिपोर्ट कहती है कि शौचालय को आप क्लासरूम की तरह गिन रहे थे। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं रुबिका जी, हम दोनों बना रहे थे रुबिका जी। उसका कारण ये है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार पे 5 लाख रुपए का फाइन लगा कि 250 लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 500 लड़कों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इसलिए हम टॉयलेट। भाई, मैं इकलौती वाहिद एंकर हूं जो बार बार और फिर दोहरा देती हूं, ये एक स्क्रीन पर ऑन एयर लाइव कह चुकी हूं, सिर्फ इस चैनल की बात नहीं कर रही हूं। मैं किसी और चैनल में थी तब भी इस बात को मानती थी और कहती थी कि एजुकेशन मॉडल में, मैं मयूर विहार में तब रहती थी, एंड माय हेल्प जो घर पर आती थी, नीलम उस लड़की का नाम था, वो कहती थी कि स्कूल की हालत जो है वो अच्छी हो गई है, मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता अच्छा लगता है। लेकिन दैट वाज ओनली मयूर विहार। ये जो मॉडल दिख रहा है अनुराग भाई, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपने सिर्फ कुछ मॉडल तैयार कर दिए थे और उसी पर आप लोग गाना बजाना कर रहे थे। रियलिटी इज नॉट दिस, ये झूठ है जो आप बता रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये बताइए कि बिहार के बाद आप क्यों हैं दूसरे नंबर पर जब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो आता है? आपके स्कूल बढ़ रहे हैं, आपके स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, आपकी क्वालिटी बढ़ रही है, और आपका रेशियो कितना है? 40 बच्चों पर एक बच्चा, एक टीचर। आप रुबिका जी मुझसे जो फैक्ट पे सवाल पूछेंगी, बिल्कुल हर एक सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे पास इस मुद्दे पर एक एक सवाल का जवाब है। ये जितने भी आपके पास रिपोर्ट है, ये परमानेंट टीचर्स की है। परमानेंट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दिल्ली में होता है। परमानेंट टीचर्स दिल्ली के स्कूलों के अंदर उस संख्या में नहीं है। गेस्ट टीचर्स बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, गेस्ट टीचर्स का काउंटिंग इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। हमारे मैं आपको 2 आंकड़े और देता हूं। अगर रेखा गुप्ता जी अपनी सरकार को हमारी लकीर पे ही चलाना चाहती हैं, तो मैं उनसे 2 निवेदन करना चाहता हूं रुबिका जी। एक तो 21% हमने बजट रखा था, मैं उम्मीद करता हूं अभी बजट आ रहा है दिल्ली का, वो इसको कम नहीं करेंगी, पहली बात। अगर वो एजुकेशन पे कुछ करना चाहती है तो। दूसरी बात, हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो ये बताता है कि बच्चे सिर्फ स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, बल्कि वहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके भी जाते हैं। आप इनको राय देना चाहते हैं, अच्छी राय है, वो लेंगे। आप विपक्ष में बैठे, लेकिन नहीं अनुराग जी, आप ये सारी राय देकर इधर उधर की बात ना कीजिए। अभी देखिए शाजिया इल्मी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शाजिया इल्मी, ये जो 310 स्कूल कम हुए हैं, जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो कम हो रहा है, वो आप लोगों की वजह से, क्योंकि केंद्र में आप लोग बैठे हुए थे। आप लोगों डबल इंजन की सरकार, क्योंकि एक इंजन केजरीवाल का था, इसीलिए आप काम नहीं करने दे रहे थे। सीधे सीधे आरोप अनुराग ढांडा आप पर लगा रहे हैं। आदाब और नमस्कार रुबिका जी, आपको भी, आपके सारे जो आपके सारे पैनलिस्ट हैं और जो सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, और ये उनको एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, कितना बड़ा झूठ बोला गया है। और आप देखिए, ये है दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये है दिल्ली मॉडल।
एक वक्त तो जिस तरह से इशारात आ रहे थे, लग रहा था कि लोग न्यूयॉर्क छोड़कर और कैलिफोर्निया छोड़कर सीधे यहाँ पे आएंगे, नई दिल्ली में एडमिशन कराएंगे और यहाँ पे पढ़ने के लिए। पर लेकिन अब सारी परतें खुल रही हैं और जो झूठ की जो चादर जो गहरी हो गई थी ना, वो कम हो रही है, वो छिटक रही है और जो धूल जो था उसको साफ किया जा रहा है और अब असलियत सामने आ रही है। एक एक करके परतें खुल रही हैं और आप क्या देख रही हैं? आप देख रही हैं 4020 गुना परसेंटेज में को इजाफा जो हुआ है एडवर्टाइजिंग का, ये उसका असर आप देख रही हैं। और उसकी वजह से जो ये हवा बनी थी, ये दिल्ली स्कूल ऑफ गवर्नेंस है, ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, दिल्ली मॉडल है ये एजुकेशन का। ये रबिका जी, ना तो उसमें कोई वास्तविकता थी ना सच था। 4000 गुना शीला दीक्षित के वक्त से अब तक, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में इन्होंने जो बजट था इश्तिहारात का, ये दिखाने का, ये एडवर्टोरियल्स देने का, याद है आपको न्यूयॉर्क टाइम्स पे एडवर्टोरियल्स आए थे, पूरे देश भर के अखबारों में आए थे। ऐसे शिक्षा होती है। कहीं बताया था कि सबसे ज्यादा बच्चे 9वीं क्लास में अगर फेल हुए हैं 1 लाख से ज्यादा, तो वो जानबूझ के इसलिए फेल कराए गए हैं कि रिकॉर्ड अच्छा चाहते हैं। कभी बताया रुबिका जी इन लोगों ने आपको कि 35% स्कूलों में, अरे लेकिन वो जो बात कह रहे हैं शाजी अलमी, आप 20 सेकंड में मुझे इसका जवाब दे दीजिए। वो झूठ, अरे वो ये कह रहे हैं, शाजी सुनिए, वो ये कह रहे हैं 310 स्कूल जो बंद हुए हैं, है ना। हम आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे की 21-22 की रिपोर्ट है, और इकोनॉमिक, वो प्लीज सर्वे जरा स्क्रीन पर दीजिए, और जो 23 और 24 की रिपोर्ट है, इन दोनों के आंकड़ों में अंतर आ रहा है 310 का। 310 स्कूल कम हुए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये तो स्कूल बड़े हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 310 स्कूल क्या एमसीडी वालों के थे? देखिए आप देखिए, इन्होंने सारी की सारी बातें की कि एमसीडी स्कूलों में दिक्कत है क्योंकि एमसीडी उस वक्त दिल्ली के अधीन थी। ये सरकारी स्कूलों के आंकड़े हैं और ऐसी बात नहीं है कि रेखा गुप्ता जी ने जिसका जिक्र अभी किया, ये बात सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको फटकारा है। रुबिका जी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, चाहे वो रेशो की बात हो या फेलियर की बात हो या फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर्स की बात हो या फिर बात हो, वो रेशियो तो कम है ही। अनुराग आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ दीजिएगा। ओके शाजी अलमी, अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। मीरुल लूथरा हमारी एक दर्शक है, वो ये कह रही हैं कि मैम, अनुराग जी आपके लिए है मैम, अगर इन्होंने स्कूल बनाए हैं तो फोटोज होंगे ना ट्विटर पर, कहीं तो आप लोगों ने, भाई कोई चीज आप बख्शते नहीं है। स्कूल को खोलने से सत्य प्रकाश जी ये लोग बच जाएंगे, मतलब स्कूल की कहीं तो आंकड़े होंगे ना, कहीं तो। शाजी जी आपकी आवाज आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है, उनका, हाँ, उनको जरा कुछ देर के लिए स्क्रीन से हटाइए। हाँ। एक ऐसे राजनीतिक पार्टी से उलझे हैं जिनके बारे में महात्मा गांधी कह के गए, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप के समान है। और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ का लबादा ओढ़ करके ऐसा मादल और बादल बजाते हैं कि लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए एक उदाहरण उनके तरफ से देते हैं ताकि वो मान सके। जब मनीष सिसोदिया जी जेल गए, इस्तीफा दिया, आतिशी जी शिक्षा मंत्री बनी, वो खुद स्कूल विजिट कर रही थी और स्कूल की गंदगियों और उन सारे अंबार पर क्लास लगा रही थी अधिकारियों को। तो मनीष सिसोदिया जी क्या कर रहे थे? दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले मई अप्रैल में सोशल जूरिस्ट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के पिटीशन पर दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई कि आपने स्कूल में अब तक किताबें नहीं बांटी, यूनिफॉर्म नहीं बांटा। ये था शिक्षा का नॉर्वे मॉडल। ये नॉर्वे भेजना चाहते थे मनीष सिसोदिया जी को फुल ट्रेंड करने के लिए। आइए मनीष जी शिक्षा का क्रांति करिए। बहुत सौभाग्य होता अगर दिल्ली में, भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होती, हम नतमस्तक होते ऐसी सरकार के सामने। लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था उस शिक्षा मंत्री ने किसका किया? शराब वितरण का। 800 से ज्यादा दुकानें खुलवा दी, एक के ऊपर एक फ्री बंटवा दिया। आप समझिए इनका इंटेंट और इनका कंटेंट दोनों ही राजनीतिक पाप से भरा पड़ा है। right. जनता से इनका कोई सरोकार नहीं था, अनुराग जी आ रही हूं, एक सेकंड, दो और मेहमान यहाँ पर। एक बार अपनी ओपनिंग रिमार्क दे दे और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सतीश के सिंह साहब, बीजेपी किसी मूड में नहीं है किसी भी तरीके से बख्शा जाए, है ना। जिस बात पे वो जीती है वो ये बताने की कोशिश कर रही है, देखो वो तो सच था। देखिए भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल के कंकाल ढूंढने से काम नहीं चलेंगे।
आप अपने हृदय पे हाथ रख लीजिए, आज तक शिक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकार का उतना नाम नहीं हुआ है, लेकिन हमको इतना हृदय पे हाथ रख के मानना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों में जो बदतर स्थिति पूरे देश में है, इस पार्टी की हो उस पार्टी की सरकार हो, वहां पर एक कुछ अच्छा सा दिखा था। कमियां तो होंगी इसमें, कहीं नहीं। आप एक चीज समझिए ना, अब तो हम चाहते हैं, आपने अच्छा है शिक्षा का प्रश्न उठाया है, अब तो हम चाहेंगे कि दिल्ली के 1000 दिल्ली सरकार के 1000 स्कूल हैं शायद 1067 और एमसीडी के, इसके बीच में शिक्षा को लेकर के कंपटीशन हो। देखिए आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम 1940 और 1930 वाला एजुकेशन जो है सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, जबकि ये जनरेशन एआई का हो गया। हम बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करेंगे कि एआई जनरेशन के स्कूल रेखा जी बनावे, एक कीर्तिमान स्थापित करें, एक मार्गदर्शक का काम पूरे देश में करें। और जहां तक सत्यप्रकाश जी ने जेडीयू वालों ने कहा कि सिद्धांत विहीन राजनीति करते 20 सेकंड इनके पार्टी को तो सिद्धांत नाम से एकदम मतलब तौबा कर लेना चाहिए। इनके एक मिनट रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। हमारे समाजवाद के सिद्धांत से कोई समझौता अरे आपका कौन सुशासन के सिद्धांत से कोई समझौता अरे नहीं। सुनिए ना, गैर सांप्रदायिकता से कोई आप समझौता जोर से नहीं। बोलिएगा तो मैं जोर से बोलूंगा, ऐसे नहीं बात बोलिए होती। सतीश जी, बोलिए। बस मैं कह रहा हूं कि आप समाजवादी होते होते सांप्रदायिक हो गए। नहीं, ये आप आपका आज विश्लेषण पलट हो जाते सकता हैं, कल पलट जाते हैं और बड़ी 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 हम बातें अपने करते हैं। मूल्यों से नहीं पलटते। कौन मूल्य भाई? हम ऐसा कोई सुशासन के अपना मूल्य मूल्य चला रहे हैं। पॉकेट में अच्छा, रखिए। एक चलिए, ये 14.2 मूल्य आप अपने पॉकेट में रखिए। 14.2 और पलटने का मूल्य और विकास अलटने दर का मूल्य भारत में दोनों किस राज्य डिसाइड का है? बताइए। क्या है? सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मी इस देश में किस राज्य में है? अरे आप भाई- वहीं से हैं, बताइए। आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा जीविका दीदी किस राज्य में है? एक आप मिनट। बताएंगे कि हाँ, आज ठीक है। बिहार का बजट 3,17 करोड़ रुपए है? बताएंगे आप इसको? तो बिहार से आप स्थिति भी 60,000 दयनीय करोड़, किसी की नहीं। 60,000 Gentleman, करोड़ एक हमने सेकंड। लाया है। अरे, बिहार ना, से ना, ना, स्थिति ना, ना, दयनीय नहीं। कहीं की नहीं। वेरी आप गुड, बिहार वेरी गुड। बहस मुझे करना मैं चाहते हैं चाहती थी कि बिहार बिहार का से जिक्र आए। स्थिति दोनों सबसे रुकिए। ज्यादा सतीश दयनीय भाई, है, तो आप ऐसे सतीश कुछ जी, भी बोल सत्य प्रकाश जी, नहीं, ये बात सच है कि दयनीय दयनीय है। है। रुक जाइए, दयनीय है मिस्टर सतीश केसिंग, दयनीय है। सेकंड नंबर पर दयनीय जानना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गेस किसकी स्थिति है? अरे जो भी है उसका जो नाम भी लीजिए नहीं, ना भाई, क्या जो भी दिक्कत नहीं, नहीं, गेस नो। मैं आपको गेस करने का मौका दूंगा। हमको गैस नहीं, हमको मालूम सबसे होगा ही। दयनीय स्थिति बिहार की है। दूसरे नंबर पर दयनीय स्थिति किसकी है? किसकी है भाई? नहीं मालूम हमको। नहीं मालूम है। नहीं बता अभी दीजिए ना, आप अभी जानिए। अभी जिसके बारे में बोलकर आपकी आंखों में चमक आ रही थी ना कि आपका एजुकेशन मॉडल जिसने दिल्ली में कुछ अलग कर दिया था, दूसरे यह नंबर है। पर टीचर स्टूडेंट रेशियो में कौन है सर? जानते हैं आप? दिल्ली है, दिल्ली है। कहां गया शिक्षा मॉडल? यू टेल मी सर। मैं आप कहा- कह रहे थे बहुत अच्छा काम हुआ है, कहां अच्छा काम हुआ? मैंने कभी नहीं कहा बहुत अच्छा काम हुआ। अभी पर आपने ध्यान कहा दीजिए। ना अलग स्थिति दिख अरे रही थी। आप बात सुनिए ना, ये गुरिल्ला वाला बात मत करिए। गुरिल्ला सीधा वाला बात सुनिए। नहीं कर रही हूं मैं। अरे मैंने आपको कुछ बहुत अच्छा हुआ ईमानदारी से मैंने सुना कहा, है। उससे बड़ी लकीर खींचो ना, कितने कंकाल निकालोगे? नहीं, अरे मैं ये बोल रहा हूं। क्यों? अगर धांधली करेंगे तो कंकाल नहीं तो निकालेंगे? पहले धांधली का जांच करा लो, तब काम नहीं तो शुरू आप क्या करना। चाहते हैं कि धांधली जो दोनों है वो साथ आपके साथ हो। आंखों पे पट्टी बांध दी दोनों जाए? साथ साथ हो। आप मुझे ये बताइए, नहीं, इस आपको देश कैसे में पता कौन साथ ऐसा साथ नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री है, अरे? कौन ऐसा मुख्यमंत्री सतीश जी हाँ जी। जो ये कहता है कि मेरा मॉडल इज द बेस्ट और मेरे एजुकेशन मिनिस्टर को इसी मॉडल के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए? मैंने नहीं पता, मैं मानता नहीं हूँ पता कि- क्यों नहीं है? सुनिए आप मैं- नहीं, आम आदमी पार्टी की सर बात आती है तो अरे आपको पता नहीं प्रचार होता है। राज में दोनों पार्टियां ऐसी ही हैं, वो तो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, शिक्षा को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर आया, उसमें आप कंकाल ढूंढिए, लेकिन आया तो कोई शिक्षा की बात करता था नहीं तो पहले? हम क्या? कर रहे हैं ना, आज कोई कर रहे बात हैं, करता था लेकिन क्या? शिक्षा पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ पा रही है? मेटाफर आपने अनुराग कंकाल भदौरिया, लिया है ना, यही बता रहा है कि आप उस पार्टी के समर्थन में हैं। अनुराग मैं भदौरिया, समर्थन में तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर हूं। रहे हैं। यही आप गलत आप कोशिश समझ कर रहे रहे हैं। हैं। अरे मैं आपके खिलाफ बोला तो आपको क्यों मिर्ची नहीं, मेरे लग रही खिलाफ है? बोलिए आप। सर मैं प्रॉब्लम चुनौती किसी के स्वीकार खिलाफ करूंगा। बोलने की, किसी के जो पक्ष अच्छा में है बोलने आपका की अच्छा नहीं है, जो बुरा है बुरा वो है। विषम आंकड़े हैं परिस्थिति में उसकी राज्य है। को आगे ओके बढ़ाया है। नाउ अनुराग भदौरिया, क्या बड़ा अनुराग भदौरिया एक के बाद एक रिपोर्ट ये खुलासा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी मॉडल्स की बात की थी दे वर ऑल मेड अप एपरेंटली, तथाकथित तौर पे तो या कथित तौर पे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत है, अब सरकार जनता ने चुन लिया है उनको, जनता ने उनकी सरकार बना दी है दिल्ली में,
लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी भी ये नहीं कि जाके कोई नया कॉलेज एआई का 15 दिन में कहाँ इंस्टीट्यूट से बना खोल दें, दें? उसका क्या स्कूल कर का रहे हैं ओपनिंग आप? कर दें कुछ तो भी बोल अच्छा रहे हैं। लगेगा। अरे क्यों नहीं 15 होगा? दिन में आप क्या सिला कर तो लेंगे? रखिए। हाँ, अरे क्यों 10 नहीं साल क्यों में, नहीं 15 दिन में आप जाइए ना। ऊंचा करो। अरे बात 15 दिन में चिल्ला आपको रहे हैं। 15 दिन में आप आपको क्यों चिल्ला सुखाव रहे के हैं? पर्चा बोलो 15 ना। महीने इसी में लगा दो। अरे 15 बाप दिन रे, में आपको रुबिका जी, सुखाव के ऐसे पर्चे। डिबेट कैसे काम होगी? मत अगर करना। आप चिल्ला अच्छा, चिल्ला पहले के बोलने डिबेट दीजिए करेंगे तो अनुराग डिबेट कैसे भदौरिया को, होगी? किसी को नहीं अरे टोका रुकिए भाई, ना भाई अनुराग सतीश जी, भदौरिया आप को बीच आज में देखिए टोकना ऐसे गलत चिल्ला बात है। चिल्ला के नहीं, डिबेट नहीं, गलत बात है। देखिए गलत बात है अनुराग जी, मैंने मानी अपनी गलती। देखिए रुबिका जी, ऐसे चिल्ला चिल्ला के रुबिका जी अरे ऐसे कह दिया ना चिल्ला मानी चिल्ला के गलती, डिबेट अब नहीं आगे होती। बढ़िए अगर ना। आपको बोलना है, अब नहीं आपको चिल्लाना सुनूंगी। तो आप चिल्लाइए। कह दिया फिर ना हमें मानी मत गलती के बुलवाइए। बीच में आपको टोक दिया, नहीं, ठीक मैंने- नहीं किया, अब चुपचाप आगे बढ़िए। देखिए मैंने कहा सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने क्या सोचा है। वो जो सोचा है कि हम एआई स्कूल बनाएंगे, पपड़गंज बनाएंगे, मयूर विहार बनाएंगे, बताएं कि क्या करने वाली है। वो रोड मैप कुछ है नहीं, निगेटिविटी खोजते घूम रही हैं। आप बताइए, इनसे पूछा जाए, आज 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार, वहां निगेटिविटी भ्रष्टाचार खोजते रहते हैं। 60 साल पुराना भ्रष्टाचार, 60 साल पुराना भ्रष्टाचार। अरे 10-11 साल आपकी सरकार को गया, आप बताइए आपने क्या कर दिया? भ्रष्टाचार में कहां कमी आ गई? भ्रष्टाचार नहीं होगा, मंत्री बना देते हो। इसी तरह उत्तर प्रदेश में चले जाओ, बीजेपी की सरकार है, कौन से उन्होंने ऐसे स्कूल बना दिए, मॉडल बना दिए, जहां पे न्यूयॉर्क से छोड़ के लोग दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए आने लगे। कौन सा बिहार में, वहां पे न्यूयॉर्क छोड़ के बिहार में पढ़ने आने लगे। 10-15 साल की सरकार वहां भी हो गई। अब आ गई दिल्ली में। अब दिल्ली में भी सरकार इनकी शुरू हो गई। अभी भी वही खोज रहे हैं, कितने टॉयलेट, कितने शौचालय, कितना रूम। अरे आप बताइए ना, आप क्या करने वाली हैं? आप बताइए, आप कौन सा रूम बनाएंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट बनाएंगे, कौन सा स्कूल बनाएंगे, स्कूल में क्या सुधार आज तो करेंगे आप भी बताइए। हरा, मैं भी हरा। भाई गंगा में, लेकिन सुनिए, यमुना में देखा ये नहीं, हारा गंदगी देखी हुआ आपने मॉडल यमुना जो में? है, इस यमुना पर की तो गंदगी आपको बोलना 15 दिन पड़ेगा बाद ना, देखी। इधर-उधर की बात मत कीजिए। एक सेकंड, मैं एक नहीं, सेकंड, मैं सुनिए ना, आज सुनिए। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, अनुराग बहुत देर बाद आया, बोलने दीजिए ना। अरे बोलने अनुराग दीजिए। ढांडा यमुना को में, अरे एक कटघरे सेकंड में सुन खड़ा लीजिए ना। नहीं अरे करती सुन लीजिए। अगर अनुराग ढांडा अरे या उनकी अरे सुन पार्टी तो ये लीजिए नहीं एक कहती सेकंड। वी हैव द अरे एक बेस्ट सेकंड। एजुकेशन मॉडल। मेरी बात तो सुनने दीजिए। अरे भाई सुनने नहीं देना चाहते, एक बार रुकिए ना आप। 20 बार मैंने कहा अभी यमुना की क्या हालत है, देखा आपने झाग? कल देखी यमुना की झाग कैसी थी? साफ हो गई यमुना? सब तो दौड़ रहे थे, दूसरे दिन से दौड़ना शुरू हो गए थे। मशीन भी दिखाई गई, ये देखिए मशीन आ गई, ये आ गई। अभी क्या हालत है यमुना की, देखा आपने यमुना में? यमुना देखी आपने? ये बीजेपी वाले हैं, ये खाली माहौल बनाते हैं। अरे स्कूल बनाइए, आप कंप्यूटर स्कूल बनाइए, कौन सा स्कूल है, कहाँ? अरे सुनिए सुनिए, सतीश जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। सतीश जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जीत गए। सुनिए कुछ कह रहे हैं। के पास साफ दिखा है। एजुकेशन में कुछ कीजिए, खाली बुराइयां मत खोजिए। नहीं रुबिका जी, एक बार अरे रुबिका जी, बीजेपी मैं एक कमाल बात की कहना पार्टी है चाहूंगी, भाई। छोटी सी रुबिका जी, हाँ अगर आप मुझे इजाजत देंगी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। रुबिका जी, नहीं, जब यमुना भी साफ हो गई। रुबिका जी, अलग जाहिर सी बात है, नई नहीं, यमुना सरकार आई साफ हो है। गई क्या? अरे आदमी मजाक क्यों जाहिर करता सी है? बात है, सरकार आई नई तो सरकार प्लान आई बताइए, है। क्या प्लानिंग है आपकी? अपनी बात रखेगी। ऐसी बातें मत आप कीजिए ना, सबको हंसी आने लगे प्लानिंग भाई। बताएंगे कि नहीं बताएंगे आप? सरकार में आए, आपका किस रोड मैप तरह से बताएंगे कि नहीं एक बताएंगे आप? अदना से सिपाही अपने को कहते थे। अरे रोड में बताइए ना, आपने एजुकेशन में क्या करने वाले हैं? वो मुरुगेश सहारे जी कह रहे हैं आज शादी हो गई और 25 घंटे में अनुराग भदौरिया को गोद भराई करनी है। ऐसे नहीं हो सकता ना सर, रुकिए। अब एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर, आप दोनों को रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ा खुलासा है और इस खुलासे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रचना उपाध्याय जुड़ चुकी हैं, जो ये बता रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं। रचना, शिक्षा मॉडल पर खुलासा, कैग जब आएगी आएगी, लेकिन उससे पहले ये वार्म अप है। बिल्कुल रुबिका, देखिए जिस तरीके से अब एक एक करके कैग रिपोर्ट्स आ रही हैं और जाहिर सी बात है कि एजुकेशन को लेकर भी कैग रिपोर्ट आएगी, तो उसके लिए फिलहाल अभी तैयारी की जा रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, तो अभी एक गेस्ट कह रहे थे कि कमियां ढूंढ रहे हैं, तो कमियां ढूंढने के बाद ही तो पता चल पाएगा ना कि सुधार आखिरकार करना कहां पर है। तो यहाँ पर तो लगातार कमियों पे कमियां ही देखने के लिए मिल रही हैं। और अगर दिल्ली के स्कूलों की बात की जाए तो जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की बात लगातार की जा रही थी, तो उससे पहले भी जो तमाम स्कूलों में जो बीजेपी के नेता गए या जिन लोगों ने देखा या पेरेंट्स की जो कंप्लेंट सामने आई, उससे भी हम उसके अनुसार ही आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स कहते रहे हैं कि समय पर बच्चों के लिए किताब कॉपी तक नहीं मिल पाती हैं, स्कूल में बेंचेस जो हैं वो टूटी हुई हैं, और ख़ासकर अगर स्पेशली लड़कियों की बात की जाए तो वहाँ पे टॉयलेट की जो बेहतर सुविधा
वो नहीं है, तो अगर कमियां गिनने पर आएंगी तो तमाम तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर आप पेरेंट्स से तो बात करेंगे, रचना जिनके हमें ये बच्चे बोल सरकारी रही हैं स्कूल और में बता रही हैं, सूत्र उनके लगातार संपर्क में है। शिक्षा मॉडल को लेकर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमें जो आंकड़े रचना के थ्रू मिले हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 238 स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई होती ही नहीं थी। 100 स्कूल ऐसे जहां छात्राओं को विज्ञान की पढ़ाई करवाई ही नहीं गई। समय पर किताबें और यूनिफॉर्म मिले ही नहीं। क्लास में बेंच और टेबल टूटे हुए हैं। पूर्वी और दक्षिण दिल्ली में पोर्टा कैबिन स्कूल्स, ये वो बड़ी खबरें, जो बड़े खुलासे हैं वो यहां पर दिख रहे हैं। अनुराग भदौरिया आपके पास आऊं उससे पहले अनुराग ढांडा, ये कुछ आंकड़े जो हमारे पास आए, मतलब ऐसे मॉडल आपके स्कूलों के जहां पर विज्ञान साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी सर। देखिए रूबिका जी, मैं फिर कह रहा हूं, इनके पास लंबी लकीर खींचने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये केजरीवाल की लकीर मिटाने पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं इनको फिर कहता हूं, एजुकेशन मॉडल पे आपको जितनी चर्चा करनी है, जितने सवाल आएंगे, आप छोटा केबिन में क्लास लग रही है, हाँ लग रही है ना कुछ स्कूलों में, जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है नई, वहां पे कायदा पोर्टा केबिन बनवा के टेम्परेरी क्लासेस लगाई जा रही हैं। और जब कोर्ट ने हमसे एक बार सवाल पूछा था कि ये टेम्परेरी क्लासेस क्यों लग रही हैं, तो उनको जब पूरा प्लान बताया। अनुराग भाई, लेट्स फिनिश दिस डिबेट हियर। आपने कितने नए स्कूल बनाए, मुझे एक आंकड़ा दे दीजिए। मैं रूबिका जी, मैं इसके काउंटर में मैं ये कहता हूं कि आप शाजिया जी से ये पूछिए, आपने 300 स्कूल कह दिए बंद हो गए। 3 सरकारी स्कूलों के नाम अगर आप अपने प्रोग्राम में बता दें जो बंद हो गए, तो मैं यही डिबेट छोड़ दूंगा, मैं मान लूंगा हार मान। नहीं, मैं आपको डिबेट ऐसे आप इतना हल्के में ले रहे हैं मुझे कि मैं आपको डिबेट छोड़ने दूंगी। जब जवाब देने की बारी आएगी तो मैं डिबेट छोड़ने दूंगी, आपको पता ही नहीं दूंगी। अनुराग भाई, मैं पूछ लूंगी। अरे ये शाजिया इल्मी सुन रही है आपकी बात को। मैं 3 सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं उसका नाम बता दें, है ना? हाँ, 310 छोड़ी 3 बता दें। अभी शाजिया इल्मी से पूछ लूंगी। मुझे आप सुनिए सर, आपको ये पता है कि एमसीडी के 310 जो स्कूल थे, वो एमसीडी जो बीजेपी के हाथ में थी, उसके ये 310 स्कूल बंद हुए हैं। मैं ये 5वीं 6ठी बार रिपीट कर रही हूँ। मैं ये भी रिपीट करना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी के इस शिक्षा मॉडल में फला नंबर ऑफ स्कूल्स बने थे। मुझे रिपीट करने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। बताइए कितने स्कूल बने थे 10 सालों में? अनुराग भाई, ऐसा हो नहीं सकता। यू हैव बीन अ रिपोर्टर, और छोटे मोटे रिपोर्टर नहीं थे आप, तो आप आंकड़ों के साथ ना आए, ये मैं मान नहीं सकती। मुझे आंकड़ा बताइए कि कितने स्कूल अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल में बने। नंबर ऑफ स्कूल 8 बने, 10 बने, 800 बने, 15 बने, 1500 बने, 150 बने, कितने स्कूल? सुनिए रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने कमान संभाली थी तो दिल्ली के अंदर करीब 1100 सरकारी स्कूल होते थे, और आज के दिन दिल्ली के अंदर, आप बीजेपी की सरकार है, इनसे आंकड़े लीजिएगा, 1250 के करीब सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर है। तो ये तो नंबर ऑफ स्कूल्स में इजाफा हुआ। इसके अलावा लगभग 70। नहीं, वापस मेरी गणित थोड़ी कमजोर है। हाँ, क्या बोले सर, कितने थे जब आए थे? तो 1100 समथिंग, उसके बाद करें 1250 हुए। हाँ, तो कुल कितना मिला मतलब के 6000 है। और मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। दिल्ली में सर्वोदय अनुराग जी वाला स्कूल भी आंकड़ा है। आप देंगे? नहीं, उनका हमको पता नहीं, हम जो जानते हैं वो बता रहे हैं ना। 400, ये क्या कहते हैं, 37 डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, और 400 के लगभग या कितना बताते हैं सर्वोदय स्कूल है। एमसीडी के पास सबसे ज्यादा स्कूल है, इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? कर तो रही इसलिए हूं, तो मैं कितनी कह रहा बार हूँ, सुन लीजिए ना। तो एमसीडी स्कूल वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल 1100-1200 होंगे। ये है पूरा कहानी। नहीं तो कितने बने स्कूल, मुझे ये बताइए। हमें क्या मुझे उससे पता? थोड़ी वो मतलब तो है। उन्होंने कहा दिया ना भाई, आपने बड़ा बोल रहा हूँ। सुनो आपने बड़ा उनको शील्ड दे दी सर। मैं शील्ड नहीं दे रहा, ऐसे करके शील्ड दे दी सर। मैं ना शील्ड मत दीजिए। अरे मैं आप सर्वोदय मुझे बता देता हूँ। मुझे ये बताइए, आप बोलते रहो, कितने? नहीं, क्यों बोलते रहे सर? आप मैं फंस रहे बोला हैं तो तो दो, बोलते रहिए। 1 मिनट, जब पूछ रहे हो नंबर ऑफ स्कूल्स बताइए। अरविंद जी ने वो बताए तो रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने वो आपको नहीं मालूम सर। अरे सुनो ना, बीच में मैं कह रहा हूँ स्कूल नहीं बना, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई। ये तो बोल रहे हैं, बार पहले ही बोला, भूल गई हैं। मतलब स्कूल नहीं बनाया, बिल्डिंग बनाई? स्कूल जो जैसे तैसे थे उसमें बिल्डिंगें बनी। एक तो स्कूल मैंने भी देखा, सही बात। अरे राम, बनी है वो, अच्छी है, वर्ल्ड क्लास है, सच में वो वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, चलिए मेरे साथ हम दिखा दें। हाँ ठीक है सर। एक स्कूल बहुत और इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब जो है 5 स्टार हो नहीं, गया। पर आपने कमियां होंगी, बहुत सारी गलत कर दी, काफी है। सत्य प्रकाश वो पूछ नहीं रही हैं। अनुराग भाई, बस एक सेकंड आ रही हूँ। नहीं, मैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और बनने वाले स्कूल और अस्पताल की तुलना एक साथ कर दूं।
ऐसा नहीं देखा गया कि प्राइवेट स्कूल को छोड़कर लोग सरकारी स्कूलों में पहुंचे। इसका सबूत आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं देखा गया कि दिल्ली के मंत्रीगण कोविड के दौरान सरकारी अस्पताल में इलाज करते हुए नहीं देखे गए, बिल्कुल नहीं देखे गए। जबकि एम्स जैसी संस्था है, सफदरजंग जैसी संस्था है, केजरीवाल इलाज कराने बेंगलोर जाते हैं, सत्येंद्र जैन इलाज कराने मैक्स में भर्ती हो जाते हैं, और मनीष सिसोदिया भी मैक्स में इलाज करा रहे थे, और उनके जो राज्यसभा सांसद है वो तो लंदन तक पहुंच गए। आप इस बात को समझिए कि ठीक है, उनका एक दावा है जो कि खोखला है और झूठा है, और आज अगर वर्तमान सरकार उन खोखले और झूठे दावों पर वो जनता को बताना चाहती है तो इनको लगता है कंकाल खंगाल रहे हैं, अनुराग को लगता है कुछ कर नहीं रहे हैं। तारीफ की थी भाई नीतीश कुमार ने, हमारे नीतीश कुमार ने तारीफ की थी। हमारे नेता ने शराब दोनों पर बिहार बहुत से घेरा है, ताल्लुक उनको ये रखते हैं, इसका बोलेंगे मतलब ये और थोड़ी है बाकी कि चीजों पर बहुत तारीफ दिल्ली हुई की है। बात को आप बिहार लेकर चले जाएंगे। पहले अनुराग बोल रहे ढांडा, थे, इनको जवाब पहले नहीं अनुराग बोलने ढांडा और देंगे उसके बाद सतीश। शाजी अरे अलवी भाई, उनसे जवाब पूछिए दीजिएगा। ना। अनुराग ढांडा, रूबिका जी, रूबिका जी 30 सेकंड रुकिएगा नहीं, मुझे बीच में मैं आपके पॉइंटेड सवाल का जवाब देता हूं। शाजिया जी रुक जाइए, शाजिया जी 1 सेकंड रुकिए। क्यों बांटना शुरू किया था? ओके। अनुराग ढांडा जी से इतना पूछ लीजिए कि अब- पिछले अब- साल दिल्ली उच्च न्यायालय को सर गिव हिम हस्तक्षेप 30 करना पड़ा। सेकंड्स अनइंटरप्टेड। वो जूम से पहली बात- जुड़ते हैं, आवाज कट जाती है बीच में बिहार उनकी। में बन गए सत प्रकाश मिश्रा जी ने, अरे एक मिनट रुकिए। सत प्रकाश मिश्रा जी ने ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला कि आतिशी अच्छा। जी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में सत्यप्रकाश जी, गई सुन थी। लीजिए। आतिश जी के गिरफ्तार होने के बाद वो एमसीडी स्कूल में गई थी। पहले अपना रिकॉर्ड ठीक कीजिए, झूठ को बार बार आप बोल। वीडियो में कुछ भी बता दीजिए किस स्कूल गए थे। आप- चलिए उच्च न्यायालय ने आपको फटकार लगाई कि आपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबें नहीं बांटी। स्वीकार करेंगे इस चीज ओके को? ओके, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। हाँ, जब झूठ पकड़ा गया तो अब माननीय उच्च न्यायालय पे अरे कोई भी वीडियो दिखा के आप कुछ भी बोल दीजिए, झूठ पकड़ा गया। ये बात गलत है ना सर। वो कह रहे हैं एमसीडी स्कूल गए, इतना थोड़ी झूठ बोलेंगे, गजब कर रहे हैं। रूबिका जी सुनिए, आतिशी जी जो आपको लग रहा है एमसीडी स्कूल गए, आप क्यों मानेंगे कि आपके सरकार अरे आप मत मानिए, वो मानेंगे। जैसे अरे आप नहीं सुनिए। मान रहे, वो मानेंगे कि वो एमसीडी स्कूल रूबिका गए। जी, अनुराग ढांडा, आतिशी के ट्विटर हैंडल पे अभी भी वो वीडियो पड़ा होगा। वो एमसीडी में हमारी गवर्नमेंट आने के बाद वो एमसीडी के स्कूल में गई थी। आप उसको झूठ बना के पेलते रहिए कि भाई इतने समय के अच्छा, बाद आपने शौचालय को विद्यालय के अंदर छोड़ दीजिए, आगे स्कूल बढ़िए। रूम में गिना। आगे बढ़िए, उसको छोड़ चलिए दीजिए। एक बात बताइए, शौचालय आगे को बढ़िए, विद्यालय छोड़ के दीजिए। अंदर स्कूल की फिर आप कक्षा में गलत- गिना? ये तो गिना आप था ना गलत- आपने कि शौचालय भी विद्यालय में कक्षा है। इस पे सतीश आप जी का दूसरी- साफ सुन गया, कुछ नहीं बोलेंगे। इनको पता है कैसा हुआ है। सत्यप्रकाश जी, मैं फिर आपसे कह रही जी, हूँ, बताइए। अनुराग ढांडा कैमरा से नहीं जुड़े हैं। आप जैसे ही उनको बीच में रोकेंगे, टोकेंगे, उनकी आवाज कटने लगेगी, फिर हमें हाँ समझ में नहीं आएगा ना वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, अनुराग ढांडा। पहली बात मैं बता दिया कि आतिशी जी उस वक्त एमसीडी स्कूल में गई थी। दूसरी, रूबिका जी, बहुत मुश्किल नहीं है ये आंकड़े चेक करना। एक तो मैंने बताया 1100 से 1250 स्कूल हुए। दूसरी बात जो हमने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, मॉर्निंग और इवनिंग में स्कूल लगते थे सारे सरकारी स्कूल। हमने उनकी बिल्डिंगों को बड़ा करके 22,000 नए कमरे बना के सारे स्कूलों को लगभग मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया। बच्चों के साथ अत्याचार होता था, शाम को क्लास लगानी पड़ती थी उनको। इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता बच्चों के साथ। उनको सबको मॉर्निंग स्कूल के अंदर शिफ्ट किया। ये आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ। अब रेखा जी जाके चेक करती रहे, इस नल में पानी नहीं आ रहा है, उस नल में पानी नहीं आ रहा है। नल भी अच्छा बना हुआ है, टंकी भी अच्छी बनी हुई है, पानी नहीं आ रहा है तो उनकी दिक्कत है। उन्होंने टीवी लगा हुआ है, बोले हाँ लगा हुआ है, चल रहा है, हाँ चल रहा है। क्लासरूम के अंदर खुद ही तस्दीक कर रही हैं कि जहां वो गई वहां फैसिलिटीज है सारी। उसके बाद भी ढिंडोरा पीट रहे हैं। दूसरी बात, हमारे तो 1250 स्कूल हैं, इनके 1800 स्कूल होते थे एमसीडी के। हाँ। आज 1300 स्कूल क्यों बचे हैं, पूछिए इनसे। ओके, 1300 शाजी स्कूल बचे हैं, 1800 होते थे, पूछिए इनसे क्यों बचे हैं। नहीं नहीं, पर आपको कितना टाइम हुआ अनुराग भाई एमसीडी में आए हुए? कितने साल? 2 साल हुए हमको। तो कुछ स्कूल तो आपने खोल दिए होंगे ना 2 सालों में। ना पहले वाले ठीक हो जाएं, वही बड़ी बात है। इन्होंने इतने सालों से अच्छा, ठीक है 1800 फिर। स्कूलों का तो फिर ये सत्यानाश फिर इस लिहाज से रेखा गुप्ता को नए स्कूल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जो स्कूल खराब बिल्कुल है नहीं। पहले वो दुरुस्त कर दें, उसके बिल्कुल बाद देखा नहीं। जाएगा एमसीडी के लिहाज से अगर आपका एक्सक्यूज चलता है तो। ओके, शाजी अलमी। अच्छा, 3 स्कूल रूबिका जी, करिएगा, बहुत देर से शाजिया जी, मैं प्लीज। बहुत सारी बातें हाँ। सुन रही हूँ और जाहिर है अनुराग जी, चाहे भदौरिया जी हों या अनुराग ढांडा मेरे साथी हों, पुराने साथी हों, जाहिर सी बात है अनुराग सत्य भाई जी रुकिए, चूंकि अनुराग राजनीति भदौरिया में रुकिए। सरकार पार्टी आपकी से है। जुड़े हाँ, हैं, भदौरिया जी लेकिन रुकिए, जब मैं मुझे आ रही बड़ा हूँ आपके पास। अफसोस आप होता मौका ही है नहीं देते। जब हाँ, भदौरिया जी आ रही हूँ एक सतीश भाई जिस तरह से बचाने की कोशिश करते हैं और मोदी नफरत में इतने ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं बेचारे
कि ना सच दिखाई देता है, ना झूठ, ना सफेद, ना काला। और झूठ के इस आडंबर में और इस मकर जाल में ऐसे फंसते हैं कि बेचारे ज्यादा बैट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब भी सहानुभूति होती है। हमारे बॉस थे सतीश भाई, बहुत मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, सच में अफसोस होता है। ये तो आपके मेरी साथ अपनी लागू इमेज जो होता आपकी है। थी, उसको ये तो तो ठेस आप ना उसी पहुंचाइए। पार्टी में आप- थी, ये आप- तेरे आप मोहब्बत लिखिए तेरे मोदी जी के अंजाम खिलाफ, पे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत रोई सच है, से। हमको तो क्या अरे मोहब्बत आप- अरे होगी? भाई मेरे, हमको सुन, तो अब सबसे अब ज्यादा मेरी बारी मोहब्बत है। आपसे है, अब मैं क्योंकि आपको एक बता दूं, पत्रकार एक होकर आप आरती पार्टी आय में के हैं। जरिए क्या पता चला। अजय सर, ऐसे सतीश आपके भाई बहुत को सारे मैं दोस्त हैं भेज जो देती पत्रकार हूँ होके डिटेल। पार्टी में गए, मैं फिर तो पार्टी बोलूंगी, छोड़कर फिर उनसे पत्रकार एक बन पैसा गए। का मोहब्बत मैं नहीं बिल्कुल है। बोलूंगी। साजिया आप- तो बहुत साजिया अच्छे जी से- के लिए आप लगातार प्रॉब्लम बोल रहे और हैं, आपके आपके दोस्त टोन लोग को ये देख काम लिया, करें मैं तो साजिया बोलूंगी, ऊपर मैं बढ़े, आपके हमारी हाथ तो पैर यही की बात बात है। बोलूंगी। हाँ ठीक है सुनिए, सर, सुनिए। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सुनिए, अनुराग ढांडा इशारे करते रह गए। 3 स्कूलों के शाजिया इल्मी ट्वीट कर दीजिएगा, वो बहुत 3 शानदार सरकारी मॉडल स्कूल आपको जो लग बंद रहा हो गए था। हैं, वो 3 का त्रिशूल वाला निशान हट नहीं रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।